देखिए, आस्था विश्वास का महापर्व मकर संक्रांति देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है बल्कि धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस अलौकिक खगोलीय मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और दान का बहुत ज्यादा महात्म्य हमारे ग्रंथों में बताया गया है और यही वजह है कि सुबह सवेरे से श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल सूर्य का उत्तरायण होना जीवन में प्रकाश, चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक उत्तरायण काल देवताओं का समय होता है, इसलिए इस समय में किए गए शुभ कर्म, पूजा, उपासना, साधना और दान का फल अत्यंत प्रभावशाली होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मकर राशि कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक प्रगति की राशि है। इसीलिए सूर्य का इस राशि में प्रवेश मनुष्य को आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति से संपन्न कर देता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इस बार पवित्र एकादशी के ज्योतिषीय संगम का अद्भुत संयोग बना है। इसीलिए प्रयागराज के पावन संगम पर तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तीर्थराज प्रयाग स्थित पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए देश और दुनिया के हर हिस्से से श्रद्धालु परिवार सहित यहाँ पहुँचे हैं और संगम में डुबकी लगाने के बाद आनंदित है। मकर संक्रांति यहाँ पर 2 दिन का ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आज और कल दोनों ही दिन मकर संक्रांति के स्नान किए जाएंगे और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आएंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि ये आंकड़ा 1 करोड़ से पार जा सकता है। पहले स्नान पर करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा के दिन स्नान किया था, लेकिन माघ का महीना चल रहा है, मकर संक्रांति का पावन दिन है, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा चले जाए या इससे भी ज्यादा चले जाए। लेकिन पुलिस तैयार है, प्रशासन तैयार है, व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे श्रद्धालु जो यहाँ ठहरे हुए हैं उनकी तादाद को भी अगर हम मिला लें तो उतने ही श्रद्धालु अगर आ भी जाएं तो भी यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ आ रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी उनके साथ में है। स्नान कर लिया आपने? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, मन को अच्छा लगा। आके हम लोग तो वहाँ छत्तीसगढ़ से आए हैं, बहुत दूर से। हाँ, बच्चे ने भी किया? हाँ, ये भी किया है। इसका छोटा सा और बच्चा है भाई इसका सब। प्रयागराज महाराज की जय। सर्दी अपने चरम पर है, संगम का पानी भी बहुत ठंडा है, लेकिन मकर संक्रांति के साथ एकादशी के अद्भुत संयोग की ऊष्मा सनातनियों के उत्साह को इतना बढ़ा दे रही है कि वो ठंड की परवाह किए बगैर डुबकी लगा रहे हैं। आज तो दोगुना पुण्य प्राप्त हुआ है क्योंकि एकादशी भी है, भगवान विष्णु की पूजा भी की है और सूर्य भगवान की पूजा भी की है। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज ही के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोपहर 3:07 पे मकर स्नान एक बार फिर करा जाएगा। इसको मकरे अर्क कहा जाता है, यानी कि जैसे ही भगवान सूर्य शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं, शनि उनका पुत्र है लेकिन पिता पुत्र में शत्रुता है, तो यहाँ पर 2 विरोधी एनर्जी होती हैं। सूर्य की एक गर्म एनर्जी और एक ठंडी एनर्जी। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं तो हमको दोनों ऊर्जा की जरूरत होती है, गर्म और ठंडा। तो जैसे यहाँ गर्म ठंडा का जो ऊर्जा का यहाँ मिलन होता है, तो जब सूर्य की रश्मियां होती हैं ये प्रिज्म इफेक्ट देती हैं। जब ये जल पे पड़ती हैं, रेत की कण पे पड़ती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो स्नान किया जाता है या दान किया जाता है उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। देखिए इतनी कड़ाके की सर्दी है, ना आपको लग रही ना हमको लग रही। मकर संक्रांति के साथ एकादशी के संयोग ने श्रद्धालुओं के उत्साह में कई गुना वृद्धि कर दी है। इसीलिए देश भर की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हरिद्वार की हर की पैड़ी भी श्रद्धालुओं के सैलाब से गुलजार है। यहाँ गंगा के पावन तट पर देश के कई हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और मां गंगा के निर्मल धारा में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ आकर हमें ऐसा सुख प्राप्त हुआ, इतनी खरीदी में ये सिर्फ परमात्मा की कृपा है कि हम इधर आ पाए। मकर संक्रांति का महात्म्य ऐसा है कि देश भर की पावन नदियों के तट आज श्रद्धालुओं के सैलाब से सराबोर है।
भगवान भोले की काशी में पवित्र दशाश्वमेध घाट पर भी श्रद्धालु मां गंगा की पतित पावन धारा में आस्था की पावन डुबकी लगा रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति का मुहूर्त ऐसा है कि 14 और 15 जनवरी दोनों दिन स्नान का योग बन रहा है। श्रद्धालु इस संयोग का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और दोनों दिन डुबकी लगाने की बात कह रहे हैं। गंगा घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, साथ ही तमाम घाटों पर उमड़े हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? झारखंड से आ रहे हैं सर। तो आज ही मना रहे हैं मकर संक्रांति? जी सर, आज ही मना रहे हैं मकर संक्रांति। तो 2 दिन स्नान करेंगे कि नहीं सर? देखिए, है 2 दिन, आज भी कर लेंगे, कल भी सर कर लेंगे। भगवान भास्कर के मकर राशि में प्रवेश का महात्म ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में इसे किसी न किसी रूप में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य असम में इस अवसर पर बिहू का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान खान पान परंपरागत तरीके से होता है क्योंकि तिल, चावल, नारियल, गन्ना की फसल इस समय भरपूर होती है और उसी से तरह तरह की खाद्य सामग्री बनाई जाती है। इसके अलावा विधिवत आराधना उपासना भी की जाती है। वहीं दक्षिण भारत में इस अवसर पर पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हम आपको देश भर के गंगा घाटों की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही प्रयागराज में माघ मेले का उत्साह है, तो वहीं अयोध्या से लेकर वाराणसी और हरिद्वार तक मकर संक्रांति की रौनक दिखाई दे रही है। तमाम गंगा घाटों पर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा है और लोग गंगा स्नान कर सूर्य उपासना कर इस पावन पर्व का आध्यात्मिक लाभ भी ले रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। वहीं अयोध्या में सरयू घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, ध्यान किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार में आज मकर संक्रांति का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। तो मकर संक्रांति के मौके पर जहां देश भर से तमाम तस्वीरें आ रही हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम भी प्रयागराज से जुड़ गए हैं और ज्योतिषाचार्य आचार्य गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभम, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या बढ़ते दिन के साथ लोगों की संख्या में कुछ इजाफा आप वहां पर देख पा रहे हैं? बताएं जरा। बिल्कुल गुंजन, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तेज हो रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद भी लगातार बढ़ते जा रही है। माघ मेले में संगम की रेती में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु यहां आना शुरू हो गए थे और पावन डुबकी, चूंकि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, प्रमुख स्नान है, तो इस मौके पर डुबकी लगाना बहुत जरूरी और पावन माना जाता है, पुण्य का कार्य माना जाता है। और उसी क्रम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, दान पूजन कर रहे हैं और उसके बाद अपने आराध्य की उपासना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये घाट के अलग अलग छोर है, अलग अलग किनारे हैं जहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां स्नान करने की अनुमति दी जा रही है, ये वो इलाका है। इसके अलावा ऐसे वो इलाके जहां पर स्नान करना मना है, वहां भी लगातार पुलिस व्यवस्था को देख रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर वॉच टावर बनाए गए हैं। वॉच टावर पर पुलिस के जवान तैनात हैं जो ये बता रहे हैं कि कहां से आपको निकलना है, कहां से आपको जाना है स्नान करने के लिए। ये जो मेरे बाईं ओर का रास्ता आप देख रहे हैं, ये स्नान करने वाले आने वाले लोगों के लिए है। ये लोग हैं जो स्नान करके जा चुके हैं। और इसके अलावा अलग अलग वॉच टावर के साथ कुछ यहाँ पर खंबे भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि दर्शा रहे हैं कि कौन सा मार्ग किस तरफ जाता है। तस्वीरें आप देखिए, ये वो इलाका है संगम नोज, त्रिवेणी संगम, जहां तीनों नदियों का मिलन होता है और उसी इलाके पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, इसलिए सबसे अधिक पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है। और हर कोई श्रद्धालु जो भी आता है सबसे पहले वो संगम तट पर ही जाना चाहता है स्नान करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से अधिक पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता श्रद्धालुओं के बीच में है। लेकिन आज का दिन मकर संक्रांति का है, माघ महीना चल रहा है। शास्त्रों में इस बात का विधान है, इस बात को माना जाता है कि आज के दिन किया गया दान पुण्य और स्नान साल भर, वर्ष भर हमें फल देता है। और तो इसी मान्यता के मुताबिक श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे सुई की घड़ियां आगे बढ़ रही है,
वैसे वैसे घड़ी की सुइयां आगे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार श्रद्धालु वहां पहुंचते जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। लेकिन साधु संतों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, साधु संत भी लगातार स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अखाड़ों को लेकर विशेष जानकारी सामने नहीं आ रही है। आप कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है आज, क्योंकि संख्या भी स्नान की जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे वो बढ़ने वाली है। हमारे साथ आचार्य गौरव जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे आज के इस पावन दिन का महत्व समझ लेते हैं। गौरव जी, आज मकर संक्रांति के दिन संगम में स्नान करना कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, सनातन धर्म के अंदर बताया गया है कि जब भी ये जो मकर संक्रांति का योग बनता है, ये इसके अंदर इसकी विशेषता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, पहले इसको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। देखिए, संयोग होता है चीजों का। सूर्य का उत्तरायण होना यानी दक्षिणायन से उत्तरायण होना, ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि सूर्य अब अपनी शुभता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी हम किसी समय को, जैसे कि अभी सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं मकर राशि के अंदर, और ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं उसको बेहतर करेगा। और उस समय जब हम स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले, तो उसकी शुभता बहुत बढ़ जाती है। और आज का दिन खास क्यों है, क्यों ये मकर संक्रांति इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा समय लेके आने वाली है, इसमें संयोग बन रहा है। सबसे पहली चीज है वो है एकादशी। हमें ये नहीं भूलना कि आज एकादशी का समय भी है। इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए षठ तीला एकादशी है, इसकी शुभता और बढ़ती है। और साथ ही साथ यहाँ पर सर्वसिद्धि योग, अमृत योग बन रहा है। और मंगल का उच्च राशि में जाना कहीं ना कहीं ये सेहत को लेके, चीजों को लेके बहुत अच्छा समय जो है लोगों के लिए लेकर आने वाला है। स्नान की बात जो करते हैं, सनातन में क्या होता है कि देखिए, हम अपनी चीजों को बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए, जैसे कि अभी सूर्य मकर राशि में 3 बजे गोचर करने वाले हैं, तो इसके लिए हम स्नान करके उसकी शुभता को बढ़ाते हैं, अशुद्धियों को खत्म करते हैं, खुद को पवित्रता की तरफ लेकर जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ये कहीं ना कहीं इस मकर संक्रांति को बाकी चीजों से बहुत अलग करने वाला है। और जैसा मैंने बोला कि आज सर्वसिद्धि योग और अमृत योग भी है, तो इस समय किया हुआ दान अगर हम दान करते हैं, हालांकि एक चीज हमें भूलनी नहीं है, आज एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन चावल का दान मना होता है, हमें ये नहीं भूलना। आज हम क्या कर सकते हैं, सफेद तिल आते हैं, सफेद तिल आप दान करें। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कोशिश करें कि जैसे थोड़े चावल लेके उसको संकल्प लेके कल के दिन यानी नेक्स्ट डे 15 तारीख को आप उसको जाके जो है खिचड़ी बना के लोगों को दान कर सकते हैं। चलिए ठीक है गौरव जी, लौटेंगे आपके पास और विस्तार से आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। ये वो दिन है जब सूर्य की उपासना और दान का अनंत गुना फल मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत बातें जिनके जरिए आप अपने भाग्य के सितारों को और भी बुलंद कर सकेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। स्नान और दान के पावन पर मकर संक्रांति की महिमा चलिए आपको दिखा देते हैं। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो शनि की राशि में होगा, और ये निर्भर करता है हर वर्ष सूर्य जब भी मकर राशि में आते हैं तो उस दिन के बाद में ऊष्मा, सूर्य की जो ऊष्मा है उसमें यानी कि सर्दी का जो प्रकोप है धीरे धीरे अब कम होगा, क्योंकि सूर्य अपने ही नक्षत्र में आएंगे और सूर्य की जो तपन है अर्थात उसकी जो गर्मी है अब वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और सूर्य का मकर राशि में जाना ये अलग अलग राशियों के ऊपर निर्भर करता है कि किस राशि को क्या फल मिलता है। मेन चीज क्या है, ज्योतिष की दृष्टि से देखिए 6 का अंक बड़ा अद्भुत है सूर्य के लिए। सूर्य षष्ठी यानी कि सूर्य का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ है और छठे भाव का कारक माना जाता है, तथा अपनी ही मूल त्रिकोण राशि से छठे भाव में होता है। तो ये एक प्रकार से सृष्टि का जो पराक्रम है उसको की वृद्धि करने का सूचक भी है। मकर संक्रांति यानी देवताओं का दिन, मकर संक्रांति यानी भगवान सूर्य की कृपा पाने का दिन। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई रोचक जानकारी यह है कि इस संसार का हर व्यक्ति मकर संक्रांति के आने की प्रतीक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस दिन के बाद
सारे के सारे पर्व शुरू हो जाते हैं। और एक जुड़ी हुई कथा ये है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण में सूर्य आने की प्रतीक्षा की थी कि सूर्य जब उत्तरायण में आ जाते हैं और उसमें किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन का महत्व इतना बड़ा है कि इस दिन स्नान और दान करने से तमाम जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति होती क्या है। मकर संक्रांति का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तरायण का आरंभ काल माना गया है। दो स्थिति है हमारे यहाँ सनातन पद्धति में, दक्षिणायन सूर्य 6 महीने और उत्तरायण 6 महीने। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं उस समय जो भी निषेध कार्य मना किए गए हैं उनका आरंभ हो जाता है, जैसे कि मुंडन, यज्ञोपवीत, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा तथा जितने भी शुभ कार्यों के साथ साथ जो बड़े बड़े पर्व हैं इस दिन के बाद आते हैं, जैसे कि बसंतोत्सव, होली आदि। और इसी के साथ साथ इन पर्वों के आने का इसका संबंध फसल के साथ भी है, अन्न के साथ भी है और जलवायु के साथ भी है। और मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं अगर हैं तो तिल आदि खाने से और खान पान का जो परिवर्तन हम करते हैं इस दौरान उनका इस मास से सीधा सीधा संबंध होता है। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं। इनमें 2 संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, एक मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस समय किए गए जप और दान का फल कई गुना होता है। मान्यता है कि शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस दिन विशेष पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मकर संक्रांति के दिन घी, तिल, कंबल, खिचड़ी दान का खास महत्व होता है। कहते हैं कि तिल, गुड़ और खिचड़ी के दान से किस्मत की रेखाएं बदलने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की विशेष महिमा बताई गई है, तो आप भी मकर संक्रांति पर स्नान और दान करके पुण्य के भागी बने। देखिए, पूजा, आराधना, स्नान और ध्यान, इन सारी चीज़ों से इंसान का कल्याण होता है और इसीलिए आज मकर संक्रांति का दिन बहुत खास माना जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगी और उन तस्वीरों को चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जो इस वक्त मिनी कुंभ में दिख रही है, माघ मेले में नजर आ रही है। दिखाएं। शुभम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
हाँ गुंजन, मेरी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश पहले आपको करता हूँ। ये यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अभी मेरे पीछे ठीक आए थे और उसके बाद उन्होंने जो भीड़ वहां इकट्ठा होना शुरू हो गई थी उसे वहां से हटाया और जो ऐसे श्रद्धालु जो स्नान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें घाट तक पहुंचाया। और ये देखिए एक गाड़ी आपको दिख रही होगी, ये गाड़ी है जो आप चल रही लगातार। ये अग्निशमन यंत्रों वाला दस्ता है। अगर कोई आगजनी की घटनाएं वहां पर नजर आती है तो सबसे पहले ये करती है वहां पर, उसके बाद आग को बुझाया जाता है। ऐसे तमाम दस्ते यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अब और ज्यादा विहंगम होती जा रही हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वास्तव में कहें तो यही सनातन की परंपरा है, यही सनातन है वाकई में, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का तांता बढ़ते जा रहा है। और इस मौसम में जब सुबह कड़ाके की सर्दी थी तब भी लोगों का जोश, उत्साह, भक्ति उतनी ही थी और अब जब बड़ी संख्या, जब समय बढ़ते जा रहा है उसके बाद भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा जो तय किया गया था कि 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे वो बहुत नजदीक है और बहुत जल्द श्रद्धालु जो है वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा दें, ये श्रद्धालुओं का हुजूम है जो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ अलग अलग रंग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे साथ मुझे नजर आए फ्री दातून सेवा वाले बीरेन सिंह राजपूत। इनके हाथ में दातून का एक बंडल है, नाम इनका है बीरेन सिंह राजपूत। कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से आए हैं। भृगुमुनि आश्रम के ही रहने वाले बताए जाते हैं। क्या कर रहे हैं? मैं फ्री में दातून सेवा कर रहा हूँ, सबकी फ्री में दातून दे रहा हूँ सर। उनसे पैसे नहीं लेते? कोई पैसा नहीं है, इसलिए बोर्ड लगा है सर, सबको फ्री में सेवा कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत हुई, कैसे प्रेरणा मिली? सर 6 तारीख से आया हूँ मैं। मेरे मम्मी ने भेजा है कि वहाँ प्रयागराज में सारे लोग भंडारा करवाते हैं और सर हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम भंडारा करवा सकें, गरीब घर से हैं हम। तो मम्मी बोली कि आप दातून ले जाइए, सबको फ्री में दीजिए। तो सर हम फ्री में सेवा कर रहे हैं।